हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी एक छोटे से मोची की है जो एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसे गांव में कोई काम नहीं मिलता था। उसके पास अब इतना भी पैसा नहीं था कि वह कोई अनाज खरीद सके। एक दिन उसने फैसला किया और अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे यहाँ और ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। यहाँ कोई काम नहीं है और मुझे अपनी किस्मत बड़े शहर में आजमानी चाहिए। शायद वहाँ पर मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। मोची शहर में पहुंचा और हर गली गली में आवाज लगा रहा था, नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो। पहले दिन तो मोची को कोई काम नहीं मिला। फिर अगले दिन वह वहाँ शहर की बड़ी सड़कों पर पुकारते हुए घूमा। तभी एक औरत ने उसे बुलाया और कहा, अरे मोची, जरा इस जूतों की मरम्मत तो कर दो। जी हाँ, क्यों नहीं। मोची घर के दरवाजे पर बैठा और उसने वे जूते सिल दिए। लीजिए, ये जूते तैयार हैं। कितना हुआ? उस औरत ने बोला। एक तांबे का सिक्का। ये लीजिए। उसने पैसे लिए और वहां से चल दिया। जैसे ही वह अगली गली में पहुंचा, एक और औरत ने उसे पुकारा और जूते सिलने के लिए दिए। यह कुछ जोड़ी जूते हैं, इनकी मरम्मत कर दो, उस औरत ने कहा। मोची ने जूतों की मरम्मत की, पैसे लिए और वहां से चला गया और सोचने लगा, आज तो मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं। अगर मैं इसी तरह काम करता रहा तो जल्दी से एक गधा खरीद लूंगा। उसने बहुत मेहनत से काम किया। कुछ दिनों के बाद उसने 4 सोने के सिक्के कमा लिए। उसमें से 2 सिक्के से उसने गधा खरीदा और घर अपने गांव लौटने का फैसला किया। अगले दिन उसने सारा सामान बांधा और घर के लिए निकल पड़ा। घर जाने के रास्ते में उसे जंगल से गुजरना पड़ा, जहां उसने चोरों की एक टोली देखी। चोरों को देखते ही वह सोचने लगा, भगवान मुझे बचा लो, ये चोर मेरा सारा पैसा ले जाएंगे। एक बार फिर मैं गरीब हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मोची बहुत चतुर था। उसने हिम्मत नहीं हारी और एक योजना बनाई। उसने एक सोने का सिक्का गधे के गले पर बांध दिया और आगे चल दिया। चोरों ने उसे पकड़ लिया और उससे कहा, अपना सारा पैसा निकालो, चलो जल्दी करो। मोची ने कहा, देखिए, मैं एक गरीब मोची हूँ, मेरे पास इस गधे के अलावा और कुछ भी नहीं है, कृपया मुझे जाने दें। जैसे ही उसने ये कहा, गधा जोर से चिल्लाया और उसके गले से सोने का सिक्का नीचे गिर गया। सचमुच तुम गरीब हो? फिर तुम्हें सोने का सिक्का कहाँ से मिला? हमसे झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उन चोरों ने कहा और वे चोर उसे पीटने लगे। रुकिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। ये गधा सोना उत्पन्न करता है और इसी तरह से मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ठीक है, तुम हमें ये गधा दे दो और हम तुम्हें जाने देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इसे तुम्हें बेच दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, मैं बहुत गरीब हो जाऊंगा, मोची ने कहा। अच्छा तो ठीक है, इसके लिए हम तुम्हें 50 सोने के सिक्के देंगे। ठीक है, तुम इस गधे का ध्यान रखना, बारी बारी से ही इसे घुमाना, नहीं तो आप आपस में ही लड़ते रह जाओगे पैसों के लिए। मोची ने गधा बेच दिया और अपने घर चला गया। वह बहुत खुश था कि उसे सोने के सिक्के मिल गए। उन सोने के सिक्कों से उसने मुर्गी फार्म खरीद लिया। इसी बीच वह चारों चोर भी गधे को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच गए और उन चोरों के सरदार ने कहा, इस चोर गिरोह का सरगना होने के नाते इस गधे को सबसे पहले मैं रखूंगा। चोरों ने अपने सरदार की आज्ञा मानी और उस रात चोरों का सरदार गधे के साथ अस्तबल में सोया और वह गधे से उत्पन्न सारा पैसा ले लेना चाहता था। अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने सारा अस्तबल शान मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला।
वह समझ चुका था कि उस मोची ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। इसी बीच उसका साथी चोर आया और उसने कहा, सरदार, आपको सोने के सिक्के मिले? हमें भी बताइए, गधे ने कितने सोने के सिक्के उत्पन्न किए? तुम खुद ही पता लगा लोगे जब आज रात तुम गधे को अपने साथ रखोगे। सरदार ने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह इस बात का यकीन कर लेना चाहता था कि उसने कोई गलती नहीं की। एक एक करके सभी चोरों ने गधे को अपने साथ रखा, पर उनमें से किसी को भी कुछ नहीं मिला और सभी समझ गए थे कि उन्हें उस मोची ने बेवकूफ बनाया है। सरदार ने एक सभा बुलाई। उस मोची ने हम सबको बेवकूफ बनाया है, अब हम उसे सबक सिखाएंगे। उसने हमें साधारण गधा 50 सोने के सिक्कों में बेच दिया। हम उससे अपना पैसा वापस लेंगे और इसकी सजा भी उसे देंगे। और वे सभी मोची के घर की तरफ चल पड़े। उस वक्त मोची अपने फार्म पर काम कर रहा था। उसने चोरों को आते देख तुरंत अपने घर के अंदर गया और पत्नी से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब वे चोर यहाँ आएंगे और मेरे बारे में पूछेंगे तो उन्हें बोलना कि मैं खेत में काम कर रहा हूँ। फिर हमारे कुत्ते को भेजना मुझे बुलाने के लिए। ये कहकर वह अपने घर के पीछे छुप गया और कुछ ही देर बाद वह चोर उसके घर पहुंच गए। वह मोची कहाँ है? बुलाओ उसे, हम उससे बात करना चाहते हैं, चोरों ने कहा। तभी मोची की पत्नी ने कहा, वह खेत पर गए हैं, मैं कुत्ते को अभी भेजती हूँ उन्हें बुलाने के लिए। यह सब क्या है? क्या तुम्हारा कुत्ता सचमुच तुम्हारे पति को यहाँ ले आएगा? जरूर, वह हर बात समझता है। जब वे खेत पर होते हैं और मुझे उनसे बात करनी होती है तो मैं इसको उनके पास भेज देती हूँ और ये मेरा संदेश उन्हें दे देता है। इतने में ही मोची वहाँ आ पहुँचा। ओ, तो आप आए हैं। कुत्ते ने मुझे बताया कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। हमें गधे से कुछ नहीं मिला, तुमने हमें धोखा दिया, हमसे झूठ बोला, चोरों ने कहा। देखिए, मुझे मालूम है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आज जो कुछ भी मेरे पास है वह सब उस गधे की वजह से ही है। ठीक है, हम तुम पर विश्वास करते हैं, पर हमें ये कुत्ता भी बेचना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता, मोची ने कहा। हम इसके लिए तुम्हें 40 सोने के सिक्के देंगे, चोरों ने बोला। थोड़ा इनकार करने के बाद मोची सहमत हो गया। चोरों ने कुत्ते को लिया और अपनी गुफा की तरफ चले गए। गुफा में पहुंचने पर सरदार ने ऐलान किया कि सबसे पहले वह अपने पास कुत्ते को रखेगा। सरदार ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, सुनो, मैं काम पर जा रहा हूँ। यदि कोई मुझे पूछने के लिए आए तो इस कुत्ते को मुझे बुलाने के लिए भेज देना। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आया और उसने सरदार की बेटी से कहा कि वह अपने पिता को बुलाए। सरदार की बेटी ने कहा, थोड़ा रुकिए, मैं उन्हें तुरंत बुलाती हूँ। सरदार की बेटी ने कुत्ते को कहा कि जाओ, पिताजी से कहो कि कोई आया है यहाँ उनसे मिलने के लिए। वह कुत्ता घर से भागा। बजाय सरदार के पास जाने के वह मोची के घर वापस चला गया। जब चोर घर वापस आया तो उसने देखा कि कुत्ता वहाँ नहीं है। वह समझ गया कि वह जरूर अपने मालिक के पास गया होगा, तो वह मोची के घर आ गया और मोची से कहा, सुनो, क्या कुत्ता तुम्हारे यहाँ आया है? हाँ, वह यहाँ है। मेरे ख्याल से उसे जरूर मेरी याद आ रही होगी। उसको थोड़ा समय दीजिए, अंत में वह आपको अपना मालिक स्वीकार कर लेगा। सरदार कुत्ते को अपने साथ ले गया और अगले दिन उसने अपने साथी को दे दिया। गैंग के सारे सदस्यों के साथ एक एक करके वह कुत्ता रहा, पर हर दिन वह मोची के पास वापस लौट आता। सभी समझ गए कि एक बार फिर उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। सभी ने सोचा कि इस बार हम बेवकूफ नहीं बनेंगे और इस बार उस मोची को सबक सिखाएंगे। वे सभी मोची के घर पहुंचे और उन्होंने मोची की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जो वह उनसे कह रहा था। उन्होंने मोची को एक बोरे में डाला और वहां से चले गए उसे सबक सिखाने के लिए।
मोची चुपचाप बोरे में लेटा रहा। रास्ते में वह एक चर्च के पास से गुजर रहे थे कि चारों में से एक चोर ने कहा, सरदार, गर्मी बहुत है, चलो चर्च में कुछ देर आराम करें। हम काम के लिए अवश्य ही शाम तक इंतजार कर सकते हैं। उन्होंने जिस बोरे में मोची को रखा था, उस बोरे को उन्होंने वहीं छोड़ दिया और सब के सब चर्च में चले गए। वह चर्च एक पहाड़ी पर था। वहां से एक आदमी अपने सूअरों का झुंड लेकर गुजर रहा था। जब मोची ने सूअरों की इस आवाज सुनी तो मोची को एक उपाय सूझा और उसने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू किया, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सूअर के मालिक ने मोची की आवाज सुनी और वह उसके पास आया और उसने मोची से पूछा, अरे रुको रुको, तुम क्या नहीं करोगे? किसने तुम्हें यहाँ बोरे में डाला है? तो मोची ने कहा, वे मेरी शादी राजा की बेटी से करवाना चाहते हैं, पर मैं नहीं करना चाहता। क्यों भाई, क्या पागल हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं राजकुमारी से शादी कर लेता। मोची ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आओ, मैं तुम्हें बोरे में डाल देता हूँ, जाओ और राजकुमारी से शादी कर लो। सच में? बेशक, सबसे पहले मुझे बाहर तो निकालो। सूअर के मालिक ने मोची को बोरे से बाहर निकाला और खुद बोरे में कैद हो गया। मोची ने उसको बांध दिया और उसके सूअर लेकर वहां से चला गया। शाम को चोर चर्च से बाहर आए और उस बोरे को उठाया और वहां से चले गए। चोरों के सरदार ने कहा, इसे यहाँ कीचड़ में फेंक देते हैं, कीचड़ ही इसे सबक सिखाएगा। चोरों ने उसे कीचड़ में फेंक दिया और वहां से चले गए। वापस आते समय उन्होंने मोची को सड़क पर देखा और वह हैरान रह गए। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मोची ने कहा, उस कीचड़ के नीचे एक जादुई स्थान था। वहां बहुत सारा सोना था और बहुत सारे सूअर भी थे। वह सूअर उस सोने की रखवाली किया करते थे। मैं उनकी मदद से बाहर आया और अपने साथ कुछ सोना भी लेकर आया हूँ। बस वहां सोने के लिए वापस जा रहा हूँ। रुको, हमें भी उस स्थान पर ले चलो, और सावधान, वहां तुम सोने को हाथ भी नहीं लगाओगे। मोची ने कहा, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो चलो। चोरों की टोली मोची के साथ उस जगह पर पहुंची। अगर तुम्हें सोना चाहिए तो तुम्हें खुद को उस बोरे में बंद करना होगा। सभी चोरों ने खुद को बोरे में कैद कर लिया। मोची ने उन सभी को कीचड़ में फेंक दिया और उन पर सूअर छोड़ दिए। चोर चिल्लाते रहे और सूअर उन्हें चाटते रहे। ये देखकर मोची हंसा और अपने घर चला गया। उसके बाद वह सुख और शांति के साथ अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धि और चतुराई से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।